Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें आज के क्लास में गरीबी रेखा के बारे में जानना है। तो देखिए आज हम समझाएंगे गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन क्या होता है, जनरली इसके बारे में। तो इसमें 4 चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज कि किस व्यक्ति को गरीब माना जाना उचित होगा। दूसरी चीज गरीबी रेखा क्या है, एपीएल और बीपीएल से आप क्या समझते हैं, और गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड की चर्चा करें। इन चारों चीज को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज कि हम किस व्यक्ति को गरीब मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी व्यक्ति की 3 न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। 3 न्यूनतम आवश्यकताएं होती है जिसको हम मूलभूत आवश्यकता भी कहते हैं। अब देखिए 3 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन है ये सबको पता है। रोटी यानी भोजन, कपड़ा वस्त्र यानी वस्त्र, और फिर आवास यानी घर। ये 3 जो है किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता, कम से कम ये 3 चीज होना ही चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं इन तीनों के सहायता से, तो फिर वैसे व्यक्ति को गरीब माना जाना उचित नहीं होगा। बल्कि वैसे व्यक्ति जिनके पास इस तीनों में से किसी एक का अभाव है, या इस तीनों में से कोई भी नहीं है उस व्यक्ति के पास। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है, तो उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, या रहने के लिए घर नहीं है, या पहनने के लिए वस्त्र है फिर रहने के लिए घर नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जिसके पास ये तीनों मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति जिसको नहीं हो पा रही है, वैसे व्यक्ति को ही गरीब माना जाना उचित है। यानी वैसे व्यक्ति को ही हम गरीब मानेंगे। तो ये चीज तो एकदम आसान है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे गरीबी रेखा क्या होता है। तो समझिएगा बढ़िया से, हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में कि योजना आयोग क्या होता है तथा इसका स्थापना कब हुआ था। तो आपको बता दें कि योजना आयोग के द्वारा ही, योजना आयोग क्या करता है कि यह गरीबी को मापने के लिए, या हम कह सकते हैं कि गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग एक काल्पनिक रेखा खींचती है। योजना आयोग के द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, मतलब ये वर्चुअल लाइन है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह कोई रियल में वास्तव में कोई रेखा नहीं खींचा गया, कोई लाइन वास्तव में नहीं खींचा गया, बस ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा इमेजिन किया जाता है। और इसी काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आए कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि योजना आयोग द्वारा गरीबी को निर्धारित करने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। आप देखिएगा गरीबी रेखा से ऊपर गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं उनको हम कहेंगे एपीएल, और गरीबी रेखा से नीचे जो गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनको कहा जाएगा बीपीएल। मतलब क्या हुआ, गरीबी रेखा से ऊपर यानी अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस प्रकार जो है गरीबी रेखा क्या होता है ये समझे। और फिर एपीएल और बीपीएल का मतलब क्या हुआ, तो देखिए गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः अमीर माना जाता है, और उसको एपीएल कह सकते हैं हम, यानी अबव पॉवर्टी लाइन। और गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को गरीब माना जाता है, और उसको बीपीएल कहा जा सकता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ये भी चीज क्लियर हुआ। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है यानी एपीएल में है, और कौन व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है यानी बीपीएल में है। तो इसके लिए कैलोरी मापदंड का यूज किया जाता है। तो आइए हम कैलोरी मापदंड को समझ। देखिए कैलोरी मापदंड की अगर बात किया जाए तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है ये कैलोरी मापदंड पर ही आधारित होता है, यानी कैलोरी मापदंड से ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग मापदंड बनाया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन यानी रोज एक व्यक्ति को अगर रोज 2400 कैलोरी से कम एनर्जी प्राप्त हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। और देखिए एनर्जी कैसे प्राप्त होगा किसी व्यक्ति को, तो जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, जब हमारे भोजन में सभी प्रकार के मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, तो वैसे भोजन के ग्रहण करने से हमें एनर्जी प्राप्त होगा। और अगर वह एनर्जी 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है एक व्यक्ति को प्रतिदिन, तो फिर उस व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में गरीब माना जाएगा, यानी उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। और वहीं शहरी क्षेत्र में इस मापदंड को 2100 कैलोरी रखा गया है। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी है कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए आपको मन में ऐसे सोचना है, केवल इमेजिन करना है और ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा शहर का नियम क्या होता है, शहर में हम भी गांव के ही हैं इसलिए हमको ये सब चीज पता है। शहर में क्या होता है कि वहां पे सुबह में एक तो पहली चीज की सुबह में देरी से उठते हैं लोग, और जब उठेंगे लोग तो 8 बजे 9 बजे वही नाश्ता जो ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता करेंगे लोग। नाश्ता में चाय बिस्किट वगैरह होगा, मतलब अल्प बहुत कम मात्रा में वो लोग नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे 1:30 बजे करीब में वो अपना मतलब सुबह का जो भोजन है उस समय वो लोग करते हैं, और फिर रात का डिनर, बस यही हुआ। लेकिन हम लोग के यहाँ गांव में क्या होता है, नाश्ता के कोनो प्रचलन नहीं है गांव में, बस उठते उठते भर थरिया सवेरे ही भर पेट हो जाई। और फिर उसके बाद यहाँ देखा जाए तो मतलब दोपहर में भी अच्छा से, रात में भी कोई कोई तो 4 टाइम भी मार देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक चीज यहां से समझ में आता है कि यानी गांव के लोगों में भोजन ग्रहण करने की कैपेसिटी अधिक होती है, जिसके चलते गांव के लोगों को अधिक कैलोरी चाहिए। तो ये थोड़ा सा गांव के लोगों के लिए अधिक है 2400 कैलोरी, लेकिन शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है। ऐसे सोच के आप ध्यान में इसको रख सकते हैं। अब तो ये इस प्रकार कैलोरी मापदंड को भी हम लोग समझ लिए। तो आज के क्लास में हम आपको बताएं कि गरीब व्यक्ति किसको माना जाना उचित होगा, फिर उसके बाद गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है, और एपीएल बीपीएल वगैरह क्या होता है, और फिर कैलोरी मापदंड क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स में हम लोग समझेंगे बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन जो है, बिहार का जो इकोनॉमिक दृष्टि से बिहार पीछे है अन्य राज्यों से, तो इस आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस